मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ेगा ये मैंने सोचा नहीं था भाई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से अड़ चुका है। आईसीसी को हिला के रख दिया भाई, नाक में दम करके रख दिया और बोला है हम नहीं जाएंगे इंडिया मैच खेलने के लिए। हम नहीं जाएंगे इंडिया मैच खेलने के लिए। बांग्लादेश पूरी तरह अड़ चुका है। आईसीसी ने जो कंडीशन लगाई थी, बांग्लादेश ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है और यहाँ आईसीसी को इंडिया के दबाव में आने से रोकने की हदायत की है। यहाँ पे बांग्लादेश ने जो शिकस्त इस दफ़ा इंडिया को दी है, पूरी दुनिया में इसका ववेला हो रहा है कि किस तरह बांग्लादेश खड़ा हो गया है भारत के दबाव के खिलाफ। वो दबाव जो कॉन्टिन्यूसली भारत की जानिब से आईसीसी पे डाला जा रहा है। यहाँ पे जो भोंडी किस्म की जो कंडीशंस बांग्लादेश की टीम पे लगाने की कोशिश की गई, वर्ल्ड कप के दौरान जो चीज़ें लाइक कहा गया कि ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, ये नहीं कर सकते, तो उसका सख्त किस्म का जवाब बांग्लादेश ने दिया है आईसीसी को। यहाँ पे अभी आप लोगों के साथ मैं ये रिपोर्ट शेयर करूँगी। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश ने झुकने से इनकार कर दिया और नहीं झुकेगा बांग्लादेश, और बांग्लादेश किसी तौर भी इंडिया मैचेस नहीं खेलेगा। अभी आप लोगों के साथ पहले ये रिपोर्ट शेयर करते हैं। इंडियन मीडिया हैरान है, इंडिया के लोग हैरान हैं कि बांग्लादेश कैसे इतना ज़्यादा बहादुर हो गया है कि इंडिया के आगे खड़ा हो गया, जिसको इंडिया कभी कुछ समझता नहीं था। ठीक है, तो पहले हम ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ बहुत मज़े की बातें करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी, वीडियो आखिर तक देखनी है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ेगा ये मैंने सोचा नहीं था भाई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से अड़ चुका है। आईसीसी को हिला के रख दिया भाई, नाक में दम करके रख दिया और बोला है हम नहीं जाएंगे इंडिया मैच खेलने के लिए। आप चाहे एक बार बोले हमको या 50 बार बोले, हम जाएंगे ही नहीं। आप हमारे मैचेस जो है श्रीलंका में शिफ्ट कर दीजिए। बांग्लादेश बोर्ड और आईसीसी के बीच में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, आप खबर जाके देख लीजिएगा। और उसका जो मेन जो एक समरी, एक लाइन में सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं ना, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोला हमारा एक ही स्टैंड है, हम उसी पे खड़े रहेंगे। यह बांग्लादेश बोर्ड का कहना है। आईसीसी ने रिक्वेस्ट किया है बांग्लादेश बोर्ड से कि एक बार फिर से आप विचार कर लीजिए, हम आपको वक्त दे रहे हैं, एक बार फिर से आप विचार कर लीजिए। बांग्लादेश बोर्ड बोल रहा है, अमीनुल इस्लाम जो उनके बीसीबी प्रेसिडेंट है, वो कह रहा है आप एक बार विचार करवाइए या 10 बार विचार करवाइए, हमें जाना ही नहीं है। हालांकि इतने पर आज बात खत्म हो गई है। अब कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में, अपकमिंग डेज में शायद इस पर फैसला हो जाए। लेकिन यार मुझे लगा नहीं था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और ये जो कंट्रोवर्सी है ये इतना ज्यादा लंबा खींचेगा। मुझे नहीं लगा था। मुझे लगा था कि यार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वीक है तो शायद मान जाए बात आईसीसी के सामने। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड झुक ही नहीं रहा है, वो जिद पे अड़ा हुआ है। अब दिक्कत क्या आएगी मैं बताता हूं आपको। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, एकदम सर पे कफन बांधने जैसा है। वो बोल रहे हैं या तो आर या फिर पार। उनके जो अंतरिम गवर्नमेंट के जो स्पोर्ट्स एडवाइजर है, उनका भी साफ तौर पे कहना है भाई हमारी ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात है, हम अपने टीम को भेजेंगे नहीं, हमारे प्लेयर्स को थ्रेट है। और आईसीसी लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई कोई थ्रेट नहीं है, दिक्कत कोई नहीं है, आप आइए, हम इंतजाम कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। बोल रहा है हम आएंगे नहीं, आप हमारे मैचेस शिफ्ट करवा दो। एक ही बात पे अड़ा हुआ है और बार बार आईसीसी ने बोला है कि ठीक है हम आपको वक्त देते हैं, आप सोचिए। बांग्लादेश बोर्ड बोल रहा है हम सोचेंगे नहीं, हम सोच लिया है, हमने सोच के ही मैं बोल रहा हूं। अब बताइए, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है यहां से। और लॉजिक देखे, बात अगर ऐसा है कि अगर 2-3 महीने पहले यह बात हुई रहती ना, तो शायद आईसीसी बोल देता कि ठीक है हम आपके मैचेस जो है ना वो शेड्यूल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब 20 से 22 दिन का टाइम बाकी रह गया है। 20 से 22 दिन का टाइम बाकी है। इतनी जल्दी में शेड्यूल बदलना
ये मुमकिन नहीं लग रहा है। क्योंकि मान लीजिए बांग्लादेश बोर्ड जो है वो, सॉरी, बांग्लादेश की टीम वो वेस्ट इंडीज, इटली, इंग्लैंड के साथ मैचेस वगैरह इनका है। अगर शेड्यूल में बदलाव होता है और इनके मैच श्रीलंका में चला जाता है, बांग्लादेश का मैचेस, तो इंग्लैंड वाला अगर बोल दिया कि भाई हम इंग्लैंड वहां नहीं जाएंगे मैच खेलने के लिए, हमारे प्लेयर्स को थकान होगी, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? तो बीच का रास्ता ही नहीं निकल रहा है ना, आप ये समझिए। और बांग्लादेश बोर्ड, उन्होंने एक ही स्टैंड लिया हुआ, या तो आर या फिर पार, या तो हम खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे, और खेलेंगे तो सीधा श्रीलंका में खेलेंगे। और एक बात मैं आपको बोल देता हूं, अब तो भूल ही जाइए कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कोई सीरीज भी होगी, भूल जाइए। ये जितना अब रायता फैल चुका है ना, मुझे नहीं लगता है कि अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कोई सीरीज होने वाली है। वो जो सितंबर में होने वाली थी ना, इसी साल सितंबर में, ओडीआई और T20, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। और ऐसे कड़वाहट वाले माहौल में थोड़ी क्रिकेट होगा भाई। हमारी इंडियन टीम को बांग्लादेश जाना था सितंबर में, रीशेड्यूल हुआ था ये टूर, और मुझे नहीं लग रहा है अब कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इतनी जल्दी आने वाले टाइम में कोई मैचेस भी होने वाला है या कोई सीरीज होने वाला है। और ये जो एशिया कप है ना, वो भी अब भूल जाइए। मुझे नहीं लगता है कि अब एशिया कप होगा। बांग्लादेश खेलेगा ही नहीं इंडिया के साथ मैच, खेलेगा तो बोलेगा बाहर खेलेंगे हम। बड़ी दिक्कत है भाई, बड़ी दिक्कत है। इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में ना पूरी तरह से रायता फैला हुआ है, और अगर ये इतनी जल्दी समेटा ना गया ना, क्रिकेट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। बड़ा से बड़ा इवेंट श्रीलंका और इंडिया होस्ट कर रहा है इस बार, और बांग्लादेश ने अपनी जिद पकड़ा हुआ है। आईसीसी समझा नहीं पा रहा। आईसीसी, मुझे लगा था कि शायद 1-2 हफ्ते में ये बात निपट जाएगा, बांग्लादेश की टीम जो है वो मान जाएंगे कि ठीक है हम अपने प्लेयर्स को भेज रहे हैं, कुछ ऑफर वगैरह कर दिया जाएगा। वो मानने के लिए तैयार नहीं। अब क्या करोगे आप बताइए? या तो यही होगा ना कि T20 वर्ल्ड कप फिर बांग्लादेश नहीं खेलेगा, आईसीसी बैन लगा देगा, बोलेगा ठीक है आप मत खेलिए, हम किसी और टीम को बुला लेते हैं, आपके डेट पे कोई और टीम खेल लेगा। देखते हैं क्या कुछ होता है यार। अभी जो आज का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ वो मैंने आपको बता दिया, अब आप मुझे बताइए क्या होगा आगे। धन्यवाद। बांग्लादेश बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। इस दफ़ा बांग्लादेश ने ये बता दिया है आईसीसी को कि हमारी जो टीम है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जितनी दफ़ा भी आप हमें सोचने का कहेंगे, 10 दफ़ा के बाद भी हमारा यही फैसला है कि हम इंडिया खेलने नहीं जाएंगे। और मैं अप्रिशिएट करूँगी बांग्लादेश को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, कि उन्होंने ये फ़ैसला लिया है और डटे हुए हैं। बिल्कुल सही फ़ैसला है, क्योंकि यहाँ पे अगर इंडिया को पाकिस्तान मैचेस कराने में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में खेलने से बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो सकती है, तो ज़ाहिर सी बात है बांग्लादेश को भी इनसिक्योरिटी है। बांग्लादेश इंडिया में नहीं खेलना चाहता, तो ये बांग्लादेश टीम का, बांग्लादेश का पूरा राइट है कि वो अपनी टीम की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है इम्पोर्टेंस दे। और यहाँ पे यार इंडियन मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये बहस चल रही है, और हर कोई हैरान है कि यार बांग्लादेश, लग रहा था उनको कि बांग्लादेश आईसीसी की जो बात है वो सुन लेगा, और इस मीटिंग में बांग्लादेश जो है झुक जाएगा आईसीसी के फैसले के सामने। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें इंडिया की जानिब से करने की कोशिश की गई है कि वो बांग्लादेश के साथ ऐसा सलूक करेगा, तो बांग्लादेश के जो फैंस हैं वो जर्सी नहीं पहन सकते, ठीक है, बांग्लादेश वाली, और यहाँ पे वो झंडे नहीं लहरा सकते। इस तरह की भोंडे किस्म की जो कंडीशंस लगाने की इंडिया ने आईसीसी पे दबाव डाल के लगाने की कोशिश की है, आई थिंक उसका मुंह तोड़ जवाब जो है बांग्लादेश ने दे दिया है। और बांग्लादेश ने ये साफ बता दिया है कि किसी तौर भी ऐसा नहीं होने वाला। तो अगर हमें कोई मैचेस खेलने हैं तो हम इंडिया में तो बिल्कुल नहीं खेलेंगे, श्रीलंका में खेल लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आई थिंक इंडिया का अगर बहुत सारी टीम्स इंडिया में नहीं जाती, पाकिस्तान की टीम इंडिया में नहीं जाती, तो यहाँ पे तो सारा का सारा इंडिया का जो है ना वर्ल्ड कप
पूरी तरह ख़राब ही होगा, ज़ाहिर सी बात है। वेल यहाँ पे आई अप्रिशिएट बांग्लादेश की टीम की सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये चीज़ इंडिया को अंडरस्टैंड करनी चाहिए। और इंडिया ने अपनी सियासत का गंद जो क्रिकेट में डालने की कोशिश कर दी है, आई थिंक उसका अंजाम जो है वो कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि कोई भी टीम इस तरह अपनी टीम की सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगा के उस कंट्री में नहीं जा सकती जहाँ से उनको इंसल्ट मिल रही हो, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली बैकलैश मिल रहा हो उनके, ठीक है, बारे में गलत गलत बातें सुनने को मिल रही हो। तो आई थिंक मैं बांग्लादेश के फैसले को बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगी। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है, जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें, अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, हाफिज़, बाय।